अभी जो हम लोग का सीरीज चल रहा है वो चल रहा है प्रोग्रामिंग यूजिंग सी, और इसमें हम लोग लूप पढ़े, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर लूप। लूप के साथ कुछ कीवर्ड्स यूज होता है, जिसमें होता है, एक होता है ब्रेक कीवर्ड और एक होता है कंटिन्यू कीवर्ड। दोनों को जंप स्टेटमेंट्स भी बोला जाता है। ब्रेक कंटिन्यू कीवर्ड को भी क्या बोला जाता है? जंप स्टेटमेंट। तो कोई पूछे जंप स्टेटमेंट का मतलब ब्रेक कीवर्ड का बात हो रहा है या कंटिन्यू कीवर्ड का बात हो रहा है, या ब्रेक कंटिन्यू का मतलब जंप स्टेटमेंट का बात हो रहा है। तो दीज कीवर्ड आर लूप कंट्रोलर कीवर्ड। ये दोनों कीवर्ड का यूज क्या होता है? लूप को कंट्रोल करने के लिए इसका भी यूज होता है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड जंप स्टेटमेंट। इस कीवर्ड को क्या बोला जाता है? जंप स्टेटमेंट बोला जाता है। लूप के अंदर दो कीवर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं, करना कंपलसरी नहीं है, जरूरत के हिसाब से कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एक होता है ब्रेक कीवर्ड और दूसरा क्या होता है? कंटिन्यू कीवर्ड। ब्रेक कीवर्ड का काम क्या है? इज यूज टू स्टॉप द लूप इवन कंडीशन डज नॉट बिकम फॉल्स। जनरली हम लोग क्या पढ़े कि कोई भी लूप तब तक चलता है जब तक कि कंडीशन ट्रू होता है, जब कंडीशन फॉल्स होता है तभी लूप बंद होता है। बट बहुत टाइम ऐसा जरूरत पड़ता है कि आपको लूप को बीच में ही बंद करना, पूरा चलाना नहीं। चलाने के लिए मतलब 10 बार लूप चलना है, लेकिन हमको जो काम करना चाहते हैं वो बीच में ही हो गया। याद होगा हम लोग प्राइम नंबर वाला प्रोग्राम बनाए थे, तो उसमें क्या करते थे कि 2 से लेकर नम बाई 2 तक चलेगा। तो नम बाई 2 जब तक तुम्हारा 2 आई जो है नम बाई 2 से ग्रेटर नहीं होगा तब तक चलते रहेगा। बट हम लोग क्या करते हैं वहां पे कि हम लोग खोजते हैं कि उसका कोई डिवाइजर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर बीच में डिवाइजर मिल गया तो हम लोग वहीं पे क्या करते हैं? रुक जाते हैं, आगे चेक नहीं करते। तो बहुत समय ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जहां पे आपको लूप को बीच में ही बंद करना पड़ता है। तो उसके लिए किसका यूज करते हैं? ब्रेक कीवर्ड का। जैसे एक आदमी अपना पूरा लाइफ टाइम जीता है, जितना उसका एज है, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, बीमारी हुआ, नेचुरल डेथ से मरा। और एक होता है कि बाइक चला रहा तुम लोग टाइप नागिन डांस रोड पर, और कहीं सट गया, फेंका गए, वहीं छितरा गए, वहीं पार हो गए। तो क्या हो गया? नेचुरल डेथ तो नहीं हुआ, जीना था बेचारा को बहुत दिन, लेकिन हीरो बनने के चक्कर में चले गए। तो उसी तरह से बहुत सारा चीज हो सकता है। किसी का मर्डर हो गया, चले गए नदी नहाने, हीरोगिरी दिखाया, घुस गए, बीच में बह गए। तो बहुत आज के लड़का लोग हो रहा है रील बनाने के चक्कर में, जहां तहां गिर जा रहा, मर जा रहा है। तो बहुत सारा कारण हो सकता है कि अपना पूरा लाइफ ना जी के हीरोगिरी के चक्कर में बीचे में निकल गए। तो क्या हो गया? ब्रेक कीवर्ड। जीना था बहुत दिन तक, लूप चलना था बहुत दिन तक, बहुत बार, लेकिन बीच में ही क्या हो गया? उसको मार दिया गया। किसके साथ? ब्रेक कीवर्ड के साथ। और दूसरा होता है कंटिन्यू कीवर्ड। कंटिन्यू का काम क्या है कि ये मारता नहीं है। आप मान लीजिए एक लूप है, उसमें 10 स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो जब भी लूप रन करेगा तो 10 और स्टेटमेंट को रिपीट करेगा। लेकिन कभी कभी होता है कि कंडीशनली, हमेशा नहीं, ये ब्रेक हो गया या कंटिन्यू हो गया, ये डायरेक्टली नहीं लिखा जाता, ये कंडीशन पे लिखा जाता है, मतलब इफ के साथ लिखा जाता है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसा सिचुएशन है जहां पे हो सकता है कि लूप में 10 स्टेटमेंट है, तो 2 को रन ना करा के 8 के बाद ही ऊपर चला जाए वापस कंडीशन चेक करने के लिए, या अगर 4 लूप है तो वापस इंक्रीमेंट करने के लिए स्टेटमेंट 3 के पास चला जाए, या मान लो 5 के बाद चला जाए। तो अगर आप लूप को बंद नहीं करना चाहते लेकिन लूप में कुछ स्टेटमेंट को कंडीशनली स्किप करना चाहते हैं, तो वहां पर हम लोग किसका यूज करते हैं? कंटिन्यू कीवर्ड का। अब इसको एग्जांपल जब भी हम देते हैं तो एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं, और चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, और उसके थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। चलो देखते हैं ब्रेक और कंटिन्यू कीवर्ड का एक एग्जांपल। सपोज हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फोर लूप चलाए या वाइल लूप, कोई भी चलाते, चलो वाइल लूप ही चलाएंगे, या फोर भी चला सकते, कोई दिक्कत नहीं है। एस इंक्लूड stdio डॉट h int main, या एक लूप चलाते, 4 int I इक्वल्स टू 1, I लेस देन इक्वल्स टू 10 और I प्लस प्लस। सिंपल है, 10 बार लूप चलेगा। और यहां सिंपली हम लोग क्या करते हैं? प्रिंट एफ %d/n, और यहां पे पास कर देते हैं हम लोग आई को प्रिंट करते। क्या करेगा? 1 to 10 प्रिंट करेगा, देखते हैं। कितना प्रिंट किया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुआ। अच्छा, अब इसमें हम कंटिन्यू कीवर्ड का यूज करना चाहते हैं। हम बोले कंटिन्यू, अब ब्रेक कभी भी डायरेक्ट नहीं लिख सकते, क्योंकि डायरेक्ट अगर लिख दोगे यहाँ पे कंटिन्यू, तो कंटिन्यू का काम क्या है कि जैसे ही ये मिलेगा यहीं से ऊपर भेज देगा, तो यहां तक तो कभी पहुंचेगा ही नहीं।
इसलिए हम लोग जब भी इसको लिखते हैं तो कंडीशन पे लिखते हैं कि अगर ऐसा लिखेंगे इफ आई इक्वल्स टू 5, अगर आई का वैल्यू क्या है 5 हो जाता है, क्या करिए कंटिन्यू। अब देखना इसका थोड़ा आउटपुट चेंज हो जाएगा। बताओ क्या हुआ है? 5 दिख ही नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा? देखो आई का वैल्यू 1 लेस देन 10 है, हाँ है, तो पहली बार क्या होगा दोनों स्टेटमेंट के बाद अंदर आ जाता है 4 में। 1 इक्वल टू 5 है, नहीं है, नहीं है तो अंदर नहीं जाएगा, बाहर आएगा। 1 को प्रिंट किया, यहां क्या हो गया 2, 2 लेस देन 5 है, 2 लेस देन 10 है 2 इक्वल टू 5 है, नहीं है, 2 को प्रिंट किया, यहां के 3, 3 लेस देन 10 है, 3 इक्वल टू 5 है, नहीं है, 3 को प्रिंट किया, यहां क्या हो गया 4, 4 लेस देन 10 है 4 इक्वल टू 5 है, नहीं है, 4 को प्रिंट किया, यहां के 5 हो गया, 5 लेस देन 10 है, 5 इक्वल टू 5 है, हाँ है तो कंडीशन 2 तो कहा जाता है, इफ के अंदर मिल गया कंटिन्यू, कंटिन्यू मिला तो यही से ऊपर भेज दिया, तो यहां क्या हो गया 6, यहां तक पहुंचेगा कि नहीं 5 प्रिंट होगा, तो 6 के बाद फिर 7 8 9 10 कोई भी 5 के इक्वल्स नहीं होगा, तो सारा प्रिंट हो जाएगा। उसी तरह से यहां देते हैं इफ आई इक्वल्स टू 8, यहां क्या हो जाएगा ब्रेक, क्या हो गया ब्रेक। अब ब्रेक करने से देखो क्या होगा, 1 2 3 4 6, 5 नहीं प्रिंट हुआ, कंटिन्यू करने दिया, 7 8 9 10 प्रिंट ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो देखो 5 में तो कंटिन्यू हो गया, तो यहां के 6 हो गया, 6 लेस देन 10 है, हाँ है, 6 इक्वल टू 5 है, नहीं, 6 इक्वल टू 8 है, नहीं, यहां क्या होगा 6 प्रिंट होगा, यहां के 7 हो गया, 7 लेस देन 10 है, हाँ है, 7 इक्वल टू 5 है, नहीं, 7 इक्वल टू 8 है, नहीं, तो 7 प्रिंट हुआ, यहां के क्या हो गया 8, 8 लेस देन 10 है, हाँ है, 8 इक्वल टू 5 है, नहीं, 8 इक्वल टू 8 है, तो अंदर गया, यहां क्या मिला ब्रेक। ब्रेक क्या किया, इस लूप का मर्डर किया और सीधे यहीं से बाहर निकल गया, यहां से बाहर निकल गया तो यहां तक तो पहुंचा ही नहीं कि प्रिंट होगा, और ये कंटिन्यू बेचारा उसको जिंदा रहने देता था, बीच से घुमा देता था, ये सीधे उसको क्या किया डिस्क्वालीफाई करके बाहर निकाल दिया, तो डिस्क्वालीफाई करके बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल दिया तो फिर ऊपर जाएगा ही नहीं, तो ना 8 प्रिंट हुआ और ना 8 के बाद 9 और 10 प्रिंट हुआ, क्योंकि लूप क्या हो गया मर गया वहीं पे। समझ में आया? तो यही होता है ब्रेक और कंटिन्यू कीवर्ड, ठीक है। उसके बाद लूप में कॉन्सेप्ट होता है नेस्टेड लूप का, किसका होता है? अब नेस्टेड लूप कोई अलग तरह का लूप नहीं होता है, या नेस्टेड इफ कोई अलग तरह का इफ नहीं होता है। जब किसी लूप के अंदर कोई दूसरा लूप डाल दिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? नेस्टेड लूप बोलते हैं। लूप के अंदर लूप को क्या बोलते हैं? नेस्टेड। तो एक लूप के अंदर कोई दूसरा लूप डाल दिया जाएगा तो अंदर वाला लूप को इनर लूप बोलते हैं, बाहर वाला लूप को क्या बोलते हैं? आउटर लूप, और दोनों लूप मिला के क्या हो जाता है? नेस्टेड लूप। इफ के अंदर इफ जब डाल देते हैं तो बाहर वाले इफ को क्या बोलते हैं? आउटर इफ, अंदर वाला क्या बोलते हैं? इनर इफ, और दोनों मिला के क्या हो जाता है? नेस्टेड इफ। तो पहले हम लोग नेस्टेड इफ ही देख लेते हैं कि नेस्टेड इफ किसको बोलते हैं। नेस्टेड इफ का मतलब क्या होता है? जब इफ के अंदर दूसरा इफ होता है तब। जैसे कि एग्जांपल देखो, तुम जब लॉग इन करते हो जीमेल में तो पहले क्या मांगता है? तुमसे ईमेल मांगता है। क्या मांगता है? ईमेल। अगर ईमेल आईडी सही है तब फिर क्या बोलता है? पासवर्ड का बॉक्स आ जाता है। तो पहले क्या चेक कर रहा है? एक कंडीशन, अगर वो ट्रू हो रहा है तब दूसरा कंडीशन चेक करने जा रहा है कि पासवर्ड सही है कि नहीं। अगर पहला ही कंडीशन फॉल्स हो गया तो वही बोल देता है इनवैलिड ईमेल आईडी। ठीक है, तो वहां पे जब ऐसा काम करना है कि आपको एक काम करने के बाद डिसाइड करना है कि दूसरा काम करना है कि नहीं करना है, ठीक है, या एक कंडीशन चेक करने के बाद चेक करना है कि ट्राई करना है कि दूसरा आपको चेक कंडीशन चेक करना है कि नहीं, तो हम लोग इफ के अंदर इफ लगाते हैं। जैसे कि एग्जांपल देते हैं कि तुमको कोई बोला कि 3 नंबर एक्सेप्ट करना है। कितना नंबर एक्सेप्ट करना है? 3, XYZ, और तुमको बताना कि तीनों में से बड़ा कौन है, उसको प्रिंट कर देना। तीनों में से जो बड़ा होगा उसको प्रिंट करना। 3 नंबर एक्सेप्ट करना है, तीनों में से जो बड़ा है उसको प्रिंट करना है। हम लोग अभी नेस्टेड इफ देख रहे हैं, तो चलो देखते हैं कैसे होगा। ये हो गया प्रोग्राम हमारा। अब सोचो कि तुम्हारे पास एक नॉर्मल, हम बात करते हैं ऐसे कि हमारे पास, मेरे पास एक्स है, वाई है और जेड है। तो आप पहले क्या करेंगे? पहले ये चेक करेंगे कि एक्स वाई से बड़ा है कि नहीं है। अगर एक्स वाई से बड़ा है तब फिर चेक करेंगे
कि एक्स जेड से बड़ा है कि नहीं है। अगर एक्स वाई से बड़ा है और एक्स जेड से बड़ा, तो एक्स बड़ा है। या मान लो एक्स वाई से बड़ा है, तो ये दोनों में से बड़ा कौन हो गया, एक्स, लेकिन वो जेड से छोटा है, इसका मतलब तीनों में से बड़ा कौन हो जाएगा, जेड। या ऐसा होगा कि एक्स वाई से बड़ा ही नहीं है, तो इसका मतलब एक्स वाई में बड़ा कौन है, वाई। तो वाई को फिर किससे कनेक्ट चेक करेंगे, जेड से। अगर वाई जेड से भी बड़ा है तो वाई क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ना, तो फिर कौन बड़ा हो जाएगा, जेड बड़ा हो जाएगा। इसको देखो कैसे करेंगे, पहले 3 नंबर एक्सेप्ट करना, तो आईएनटी मेन यहां ले लिया, आईएनटी एक्स वाई और जेड ऐसी, या नम 1 नम 2 नम 3 कुछ भी ले सकते हो। तीनों नंबर एक्सेप्ट करते हैं, इंटर वैल्यू फॉर एक्स, स्कैन एफ परसेंट डी एम परसेंट एक्स, पहला नंबर इनपुट हो गया। दूसरा नंबर इनपुट यहां वाई, यहां वाई हो जाएगा, और तीसरा जेड, यहां क्या हो गया, जेड हो गया। ठीक है, अब पहला को दूसरे के साथ भिड़ाएंगे। पहले तुम लोग दोनों फरियाओ, एक्स और वाई, एक्स वाई से ग्रेटर है कि नहीं है। अगर एक्स वाई से ग्रेटर है तब फिर चेक करेंगे कि एक्स जेड से ग्रेटर है कि नहीं है। तो देखो अब यहां क्या देंगे कि अगर एक्स वाई से बड़ा है तो फिर एक्स चेक करेगा कि जेड से बड़ा है कि नहीं है। तो देखो यहां क्या हो गया, इफ के अंदर इफ हुआ, इसी को क्या बोलेंगे, नेस्टेड इफ। तो अगर एक्स वाई से भी बड़ा है और एक्स जेड से भी बड़ा है, मतलब एक्स बड़ा है, तुमको किसको प्रिंट करना पड़ेगा, एक्स को। प्रिंट एफ परसेंट डी, और यहां किसको प्रिंट कर दिए, एक्स। और अगर मान लो कि एक्स वाई से बड़ा है लेकिन जेड से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब कि ये दोनों में बड़ा कौन है, अगर एक्स, लेकिन ये दोनों में बड़ा कौन है, जेड, तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, जेड। तो हम यहां पे किसको प्रिंट कर देंगे, जेड को। तो यहां पहला तो काम हो गया कि अगर एक्स वाई से बड़ा है तो पहला वाला से अगर दूसरा वाला बड़ा है तो फिर यहां चेक करेगा, दूसरा पहला वाला तीसरे से भी बड़ा है तो पहला वाला प्रिंट हो गया, नहीं तो दूसरा वाला तीसरा वाला प्रिंट हो गया। लेकिन मान लो एक्स वाई से बड़ा ही नहीं है, वाई बड़ा है एक्स से, तो कहां जाएगा, एल्स में जाएगा ना। एल्स में जब जाएगा तो अगर मान लो कि हम चेक कर रहे हैं कि एक्स वाई से बड़ा नहीं है तो वाई बड़ा है, तो वाई फिर चेक करें कि वाई जेड से बड़ा है कि नहीं है। तो इफ वाई ग्रेटर देन जेड है या नहीं है, अगर वाई ग्रेटर देन जेड है तो इसका मतलब सबसे बड़ा कौन हो गया, वाई, कि वो एक्स से भी बड़ा है और जेड से भी बड़ा है, तो यहां वाई को प्रिंट कर दिए। और अगर वाई एक्स से बड़ा है लेकिन जेड से छोटा है, मतलब सबसे पावरफुल कौन हो गया, जेड हो गया, तो यहां पे फिर क्या प्रिंट कर देंगे, जेड। तो कोई भी 3 नंबर डालिए किसी भी कॉम्बिनेशन में, अब ये जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। देखते हैं, नेस्टेड इफ डॉट सी, देखो 10 4 2 क्या प्रिंट हुआ, 10 प्रिंट हुआ। अब कैसे प्रिंट हुआ, ध्यान से देखो, 10 4 2 किए तो पहले आके चेक किया कि 10 ग्रेटर देन 4 है, हाँ है, तो अंदर गया, इफ के अंदर जाएगा। 10 ग्रेटर देन 2 है, हाँ है, तो यहां पे काम हुआ, तो कौन प्रिंट हुआ, एक्स, तो 10 प्रिंट हो गया। और क्योंकि अब इस इफ में गया तो इसका एल्स में नहीं जाएगा, और इस इफ में गया है तो इसका एल्स में नहीं जाएगा, तो सीधे बाहर हो जाएगा। दूसरा कॉम्बिनेशन देते हैं, 10 5 12 क्या प्रिंट हुआ, 12, जेड प्रिंट हो गया, क्या प्रिंट हुआ, जेड। कैसे, तो अभी देखो 10 ग्रेटर देन 5 है, हाँ है, 10 ग्रेटर देन 12 है, नहीं है, यहां आया तो किसका प्रिंट हो गया, 12, जेड प्रिंट हो गया। तीसरा कॉम्बिनेशन देखते हैं, 10 12 5 क्या प्रिंट हुआ, 12 भी हुआ। अब देखो 10 ग्रेटर देन 12 है, नहीं है, बाहर आ गया, तो y का वैल्यू भी क्या है, 12 है। 12 ग्रेटर देन 5 है, हाँ है, तो किसका प्रिंट होगा, y का, y का क्या था, 12। तीसरा कॉम्बिनेशन देखते हैं, चौथा कॉम्बिनेशन 10 12 15 क्या प्रिंट हुआ, 15। अब देखो 10 ग्रेटर देन 12 है, पहले तो ये चेक करेगा 10 ग्रेटर देन 12 है, नहीं है, 10 ग्रेटर देन 12 नहीं, तो एल्स में आया। y का वैल्यू क्या था, 12, 12 ग्रेटर देन 15 है, नहीं है, कहां प्रिंट हो जाएगा, जेड, जेड में क्या है, आया लार्जेस्ट नंबर। तो यहां इफ के अंदर इफ है या एल्स के अंदर इफ है, इसी को क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ। और ये कितना भी लेवल तक हो सकता है, इस इफ के अंदर एक इफ है तो फिर इस इफ के अंदर भी एक इफ हो सकता है,
इस एल्स के अंदर भी इफ हो सकता है, इसका कोई रोक नहीं है। जितना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होगा उसके हिसाब से इफ के अंदर इफ के अंदर इफ के अंदर इफ, या एल्स के अंदर एल्स के अंदर इफ के अंदर इफ के अंदर इफ चाहते जा सकता है। उसका कोई कॉम्बिनेशन है कि किस इफ के अंदर कितना इफ हो सकता है, किस एल्स के अंदर कितना इफ या कितना एल्स हो सकता है, वो तुम चलाते चले जा सकते हो। तो अगर इफ के अंदर इफ है या एल्स के अंदर इफ है तो उसको क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ बोला जाता है। ठीक है, तो नेस्टेड इफ का भी कॉन्सेप्ट समझ गए, एक छोटा सा प्रोग्राम बना के भी दिखा दिए। इसी तरह से नेस्टेड लूप भी होता है जो हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे।